गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के चौथे सवाल के 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें पार्ट को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग लिखिए चौथे सवाल का 6वां पार्ट। तो देखिए चौथे सवाल का 6वां पार्ट दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। यही है बच्चों चौथे सवाल का 6वां पार्ट। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करना है और राइट हैंड साइड लाकर दिखाना है। यानी बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है ये हम लोगों का सवाल है और ये क्या है, उत्तर है। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाए और उसे हल करके राइट हैंड साइड लाया जाए। तो यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा है 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए बच्चों इसे कैसे हल करना है। इसके लिए हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर त्रिकोणमिति के सवालों में tan दिखे, काट दिखे, सेक दिखे, कोसेक दिखे तो इन्हें आप चेंज कीजिए और चेंज करके साइन लाइए, कास लाइए या साइन कास दोनों लाइए और उसके बाद बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कर दीजिए। और ये भी बताए हैं कि अगर सवाल में पहले से ही साइन दिखे, कास दिखे या साइन कास दोनों दिखे तो आप उन्हें चेंज मत कीजिए बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके सवाल को हल कर दीजिए। तो देखिए इस सवाल में बच्चों ये जो सवाल है इसमें पहले से ही साइन दिख रहा है, कास नहीं दिख रहा है लेकिन पहले से ही साइन तो दिख रहा है। तो इसमें से हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे बल्कि बीजगणित के नियमों का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें कौन से बीजगणित के नियम का प्रयोग कर दिया जाए। तो बच्चों इसमें आप लोग इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण, अब परिमेयीकरण कैसे होता है। तो परिमेयीकरण के लिए ये जो बटे के नीचे लिखा है बच्चों 1 माइनस साइन ए, इसका बीच वाला चिन्ह बदलिए और बीच वाला चिन्ह बदलने से जो आए उसी से अंश में और हर में गुणा कर दीजिए तो परिमेयीकरण माना जाएगा। तो चलिए इसका परिमेयीकरण किया जाए। तो देखिए बटे के नीचे क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए। अब इसका बीच वाला चिन्ह बदलिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ये जो मिला है इसी से हम अंश में और हर में गुणा कर देंगे तो परिमेयीकरण माना जाएगा। तो यहाँ लिखिए अंश तथा हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, अंश तथा हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। तो गुणा किया जाए। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इस सवाल को आप यहाँ नीचे लिखिए। तो देखिए सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। अब इससे अंश में और हर में गुणा करना है। यहाँ गुणित का चिन्ह लगाइए, एक बटा खींचिए और इस बटे के ऊपर इसे लिखिए, बटे के नीचे भी इसे लिखिए। चलिए इसे बटे के ऊपर लिखिए 1 प्लस साइन ए, ऐसे बटे के नीचे लिखिए 1 प्लस साइन ए। इस करड़ी को आगे बढ़ा दीजिए।
तो देखिए बटे के ऊपर जब 1 प्लस साइन ए लिख दिए हैं तो ये अंश में गुणा माना जाएगा, और बटे के नीचे 1 प्लस साइन लिख दिए हैं तो ये हर में गुणा माना जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए बच्चों बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा करना है। तो क्या कीजिए, अंश का गुणा अंश में कीजिए और हर का गुणा हर में कीजिए। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कीजिए। तो अंश को ध्यान से देखिए, अंश यहाँ देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए है, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, यानी ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो सेम चीज़ों का गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों जैसे यक्स है और यहाँ यक्स है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यानी सेम चीज़ों का गुणा करने से स्क्वायर लग जाता है ऊपर। तो इसे देखिए ये दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और बटे के नीचे ध्यान से देखिए बच्चों, बटे के नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र जैसा है। देखिए एक सूत्र होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी, इसका उत्तर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इन दोनों कोष्ठकों को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए a है b है, तो यही a b यहाँ भी है, लेकिन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, यानी ये दोनों कोष्ठक सेम है, बस प्लस माइनस का क्या है अंतर है। तो ऐसे देखिए ये दोनों, इन दोनों को देखिए, ये दोनों भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, यानी ये दोनों इसी के जैसे हैं। अगर हम इसे a मान लें इसे b मान लें तो देखिए लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का उत्तर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अच्छा ये सूत्र प्रयोग किए हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा। अंडर रूट में बटे के ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब बटे के नीचे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है बच्चों, ये सूत्र है, ये देखिए सूत्र है कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये पूरा चीज़ इतना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर ए। तो इसके जगह लिखिए कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ देखिए बच्चों, देखिए ये 1 प्लस साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए 2 बार है, और कास ए के ऊपर भी स्क्वायर लगा है, इसका मतलब कास ए भी 2 बार है, यानी कि करणी के अंदर 1 प्लस साइन ए 2 बार है और कास ए भी 2 बार है, और करणी के अंदर सेम चीज़ें 2 बार रहें तो एक बाहर निकल जाता है। देखिए जैसे करणी के अंदर 7 7 2 बार है, देखिए सेम चीज़ें 2 बार हैं, एक साथ बाहर निकल जाएगा। तो इसे यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा, तो एक 1 प्लस साइन ए बाहर निकाल दीजिए। और देखिए का से भी करणी के अंदर 2 बार है, तो एक का से बाहर निकल जाएगा, तो एक का से बाहर लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है, अब इस का से को एक बार 1 के बटे के नीचे लिखिए और एक बार साइन ए के बटे के नीचे लिखिए, तो हो जाएगा 1 बटे का से और प्लस साइन ए बटे में कास ए।
अब 1 का से ये सूत्र है बच्चों, 1 का से बराबर होता है सेक ए और प्लस साइन ए बटे का से बराबर होता है tan ए। यही है बच्चों राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में यही था, यही है राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके हल किया गया और राइट हैंड साइड आ गया। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल बताएं। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो देखिए चौथे सवाल का 7वां पार्ट है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर में tan थीटा। यही है बच्चों चौथे सवाल का 7वां पार्ट। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग हल करेंगे और राइट हैंड साइड लाकर दिखाएंगे। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा। तो देखिए बच्चों ये जो सवाल है इसमें पहले से ही साइन कास दिख रहे हैं। और अगर सवाल में पहले से ही साइन कास दिखाई दे रहे हैं तो हम बताए थे सीधा बीजगणित के नियमों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए बटे के ऊपर यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, इसमें हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। और बटे के नीचे देखिए यहाँ भी कास है, यहाँ भी कास थीटा है, तो इसमें हम कास थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कीजिए बटे के ऊपर साइन थीटा कॉमन लीजिए और बटे के नीचे कास थीटा कॉमन लीजिए। तो कॉमन लिया जाए साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा 1 और माइनस यहाँ बच्चों साइन थीटा 3 बार है, 3 बार है साइन थीटा। एक तो साइन थीटा इसमें से बाहर निकल गया तो यहाँ 1 घात कम हो जाएगा, यानी यहाँ 2 घात बचेगा, यानी कि बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ कास थीटा कॉमन लीजिए। तो कास थीटा यहाँ बचेगा 2, 1 घात यहाँ भी कम हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा और -1। ठीक। अब देखिए बच्चों इतने चीज़ को देखिए, ये जो लिखा है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। देखिए इन दोनों के बराबर में क्या होगा tan थीटा, यानी हम लोगों का उत्तर इसी से आ जाएगा tan थीटा। तो हम लोग क्या करें कि ये जो है दोनों कोष्ठक हैं इन्हीं दोनों को गायब करें। इन दोनों को देखिए कैसे गायब करना है। तो देखिए इस कोष्ठक में कास है और इस कोष्ठक में साइन है। कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें भी कास आ जाए और इसमें भी कास आ जाएगा, तो हो सकता है इससे कट जाए। तो क्या कीजिए यहाँ साइन स्क्वायर जो थीटा है इसे हटाकर कास लाइए, यहाँ क्या लाइए कास। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र है जिससे कास आ जाता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो क्या कीजिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह यही सूत्र लिख दीजिए। तो लिखा जाए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ बच्चों 2 भी था, -2, तो यहाँ 2 है तो 2 लिखिए और साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब बटे के नीचे जो है जैसा है वैसे उतार दीजिए। कास थीटा ब्रैकेट में 2 कास स्क्वायर थीटा -1, यहाँ लिख दीजिए सामने चाहे तो।
कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए साइन थीटा 1 ब्रैकेट में 1 माइनस, इस -2 का गुणा अंदर कर दीजिए, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 का गुणा कास स्क्वायर थीटा में करेंगे तो होगा 2 कास स्क्वायर थीटा, और बटे में कास थीटा और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बटे के ऊपर साइन थीटा, देखिए बच्चों ये 2 कास स्क्वायर थीटा का चिन्ह देखिए प्लस है, तो इसे हम उठा के पहले लिख दे रहे हैं, तो 2 कास स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को घटाइए तो 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, और 2 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस भी आएगा, यानी 2 को 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1, और बटे के नीचे देखिए है कास थीटा, अब ब्रैकेट में 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए बच्चों ये दोनों कोष्ठकों को देखिए, इन दोनों को, ये दोनों सेम कोष्ठक हैं, कट जाएंगे, इन्हें काट दीजिए, तो बच्चा साइन थीटा और बटे में कास थीटा, और बच्चों साइन थीटा बटे कास थीटा किसके बराबर होगा? टैन थीटा के बराबर। यहाँ आगे लिख दीजिए टैन थीटा, यही है बच्चों राइट हैंड साइड। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब चौथे सवाल का 8वां पार्ट देखिए क्या है। चौथे सवाल का 8वां पार्ट लिखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए, कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टैन स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए। यही है बच्चों चौथे सवाल का 8वां पार्ट। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग किया जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके लगाना है, हल करना है, और राइट हैंड साइड लाकर दिखाना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इस सवाल में साइन है, कास है, और साइन कास के अलावा सेक है और कोसेक भी है। और हम जो बताते हैं कि अगर सवाल में सेक है कोसेक है तो उसे बदलना चाहिए और बदल कर साइन कास लाना चाहिए। लेकिन बच्चों हम यहाँ ये सब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र की सहायता से इसे खोलिए और इसे भी खोलिए, तो देखिए हो जाएगा ये, इसे a समझिए, इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a मतलब इसका स्क्वायर कीजिए, तो साइन स्क्वायर a, ये a स्क्वायर हुआ, प्लस बी स्क्वायर, b मतलब ये है तो इसका स्क्वायर कीजिए, कोसेक स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी कि साइन a और b यानी कि कोसेक a, प्लस यहाँ भी यही चीज़ कर दीजिए, यहाँ भी इसे a समझिए, इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है और प्लस 2ab, 2ab। अब देखिए बच्चों क्या करना है। अब चूंकि उत्तर में टैन लाना है और काट लाना है, उत्तर में टैन लाना है और काट लाना है,
तो हम लोग इसे कोसेक स्क्वायर ए को काट में बदल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर को किस में बदल दीजिए, काट में। इसका सूत्र होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और देखिए बच्चों सेक स्क्वायर ए का भी सूत्र होता है जिससे tan आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए का सूत्र लगा दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए पहले इसे को काट में और इसे tan में बदल दिया जाए, क्योंकि उत्तर में tan काट लाना है। तो चलिए इसे चेंज किया जाए। तो क्या कीजिए, इस साइन स्क्वायर ए के साथ में इसे कर दीजिए, ये जो कास स्क्वायर ए यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर ए, इसके साथ में लिख दीजिए कास स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए को बदल दीजिए काट में। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस 2, ये साइन ए है तो साइन ए लिखिए। अब बच्चों इस कोसेक ए को बदल दीजिए साइन में, कोसेक ए को बदल दीजिए साइन में, तो 1 साइन ए। अब प्लस देखिए ये कास स्क्वायर ए तो यहाँ लिख दिए थे, सेक स्क्वायर ए को बदल दीजिए tan में। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब प्लस 2 कास ए। और ये जो सेक ए है इसे बदल दीजिए 1 कास ए में। तो सेक ए को कास ए में बदल दिया गया। अब देखिए बच्चों साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ से कास ए कट जाएगा। अब आगे देखिए, ये देखिए सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह 1 लिखिए, प्लस इस 1 और इस 1 को जोड़कर यहाँ लिख दीजिए, इस 1 और इस 1 को जोड़कर लिखिए, या पहले इसी 1 को लिख दीजिए 1 और प्लस लिखिए काट स्क्वायर ए और प्लस देखिए यहाँ साइन साइन कट गया तो 2 का गुणा 1 में कीजिए, 2 1 का 2 प्लस यहाँ से 1 लिखिए और प्लस ये tan स्क्वायर ए लिखिए और प्लस यहाँ देखिए कास कास कट गया तो 2 बचा है तो 2 लिखिए। अब जितनी संख्याएं हैं उसे जोड़िए, जैसे देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो यहाँ 7 लिखिए और प्लस tan स्क्वायर ए को पहले लिख दीजिए tan स्क्वायर ए और प्लस इसे लिख दीजिए काट स्क्वायर ए। तो देखिए यही है राइट हैंड साइड, देखिए यही चीज़ राइट हैंड साइड में दिया गया था। तो बच्चों ये है चौथे सवाल के 8वें पार्ट का हल, इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे हम 8 दे रहे हैं। हाँ अब लिखिए चौथे सवाल का 9वां पार्ट। लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखा है सेक ए माइनस कास ए बराबर 1 में tan ए प्लस काट ए, tan ए प्लस काट ए। बच्चों इस सवाल के नीचे एक संकेत लिखा है जिसमें कहा जा रहा है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम लोग बाएं पक्ष को अलग हल करेंगे लेकर और दाएं पक्ष को अलग हल करेंगे और देखेंगे कि दोनों का उत्तर सेम आता है कि नहीं। अगर दोनों का उत्तर सेम आ गया तो माना जाएगा कि यह सवाल सिद्ध हो गया है। तो चलिए इसका बायां पक्ष लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए है कोसेक ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में और दूसरे में है सेक ए और माइनस
काश ए। अब देखिए बच्चों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो सवाल है उसमें साइन काश है, पहले से ही साइन काश है, लेकिन सेक और कोसेक भी है। तो क्या कीजिए, यहाँ सेक और कोसेक को साइन काश में बदल दीजिए। तो चलिए इसे बदला जाए। तो देखिए कोसेक के बराबर होता है 1 बटे साइन ए। तो कोसेक ए की जगह लिखिए 1 बटे साइन ए और माइनस आगे साइन ए है, इसे ऐसे रहने दीजिए, इसे मत बदलिए। ऐसे यहाँ सेक ए को बदल दीजिए और काश ए को ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो सेक ए बराबर होता है 1 बटे काश ए और माइनस आगे काश ए। अब देखिए ये सवाल साइन काश में आ गया है, तो अब क्या कीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम देखिए कैसे लेंगे, इस साइन ए का गुणा इस साइन ए में कर दीजिए, इस साइन ए का गुणा इस साइन ए में कर दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो लिखिए 1 माइनस इस साइन ए का गुणा इस साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब बटे के नीचे इस साइन ए को फिर से लिख दीजिए। इसी तरह यहाँ भी लघुत्तम लीजिए, इस काश ए का गुणा इस काश ए में कर दीजिए तो हो जाएगा काश स्क्वायर ए। तो लिखिए 1 माइनस काश स्क्वायर ए और बटे में काश ए। अब देखिए बच्चों, ये जो बटे के ऊपर लिखा है ये सूत्र है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र है, तो देखिए काश स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, काश स्क्वायर ए के बराबर। और ये जो लिखा ये भी सूत्र है, ये साइन स्क्वायर ए का सूत्र है। साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस काश स्क्वायर ए। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा है 1 माइनस काश स्क्वायर ए। तो बच्चों इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और इसके जगह लिखेंगे काश स्क्वायर ए। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, इसके यहाँ क्या लिखेंगे, काश स्क्वायर ए। तो लिखेंगे काश स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। और ये चीज़ देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, तो इसके जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और बटे में काश ए। तो देखिए एक काश ए से ये एक काश ए कटेगा, एक साइन ए से इसका एक साइन ए कटेगा, तो बचेगा काश ए इंटू साइन ए, या इसे हम लोग साइन ए इंटू काश ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये लेफ्ट हैंड साइड को हल किए, आया साइन ए काश ए। अब हम लोग राइट साइड को हल करेंगे और देखेंगे कि साइन ए काश ए आता है कि नहीं। ये बच्चों इन दोनों सूत्रों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इसके जगह और इसके जगह। इसे हम इधर लिख दे रहे हैं, काश स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस काश स्क्वायर ए। चलिए अब राइट हैंड साइड को लेके हल किया जाए। तो देखिए राइट हैंड साइड है 1 बटे में tan ए और प्लस काट ए। अब देखिए बच्चों, अब ये भी हम लोगों का सवाल ही बन गया है, क्योंकि सवाल वाले कहे हैं कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग लेके हल कीजिए। तो देखिए इस सवाल में tan ए काट ए दिखाई दे रहा है, और सवाल में tan दिखे काट दिखे तो उसे साइन काश में बदलना चाहिए, तो इसे साइन काश में बदल दीजिए। तो देखिए tan ए का सूत्र होता है साइन काश वाला, साइन ए बटे में काश ए, और tan ए का सूत्र होता है, काट ए का सूत्र होता है काश ए बटे में साइन ए। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ कर दीजिए। तो देखिए हो जाएगा 1 बटे में tan ए के जगह लिखिए साइन ए बटे काश ए, साइन ए बटे में काश ए, और प्लस काट ए के जगह लिखिए काश ए बटे साइन ए, काश ए बटे में साइन ए। अब देखिए बच्चों सवाल में साइन काश आ गया। अब साइन काश आ गया तो बीजगणित के नियम का प्रयोग कीजिए। तो बीजगणित का कौन सा नियम लगा दें, तो देखिए बच्चों यहाँ हम लोग इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो क्या कीजिए, इसका लघुत्तम लीजिए। तो 1
बटे में, तो देखिए लघुत्तम लेना हम आपको बताए हैं। लघुत्तम लेने के लिए हर का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए, तिरछा गुणा करके बटे के ऊपर लिखिए। तो हर ये है, इन दोनों का गुणा करके बटे के नीचे लिखिए, तो हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए। हर का गुणा करके लिख दिए हैं। अब तिरछा गुणा करने से जो आए यहाँ लिखिए, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, तो साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस कास ए का गुणा कास ए में करेंगे तो होगा कास स्क्वायर ए। अब बच्चों ये जो सबसे नीचे है इसका गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, तो होगा ए गुणित कास ए साइन ए, बीच में बच्चों गुणा है, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही आएगा कास ए इंटू साइन ए। अब बच्चों ये जो बटे के नीचे लिखा है ये सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसके जगह 1 लिख दीजिए। अब बच्चों बटे के नीचे 1 आ जाए तो उसे हटा देना चाहिए, तो देखिए 1 हटा दीजिए नीचे वाला, तो होगा कास ए इंटू साइन ए, या इसे आप साइन ए इंटू कास ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो राइट साइड का उत्तर आ रहा है वही लेफ्ट साइड का भी आया है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, बराबर। तो लिख दीजिए, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए। हाँ अब बच्चों देखिए चौथे सवाल का 10वां पार्ट लिखा है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। यही दिया गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें 3 भाग दिए गए हैं। इसे हम लोग किसे लेफ्ट हैंड साइड माने, किसे राइट हैंड साइड माने, ये दिक्कत है। तो इसे हम पहला भाग मान ले रहे हैं, पहला भाग, और ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग। देखिए बच्चों करना क्या है, पहले भाग को लेके हल कीजिए और तीसरा भाग लाकर दिखाइए। इसी तरह से दूसरे भाग को लेके हल कीजिए और तीसरा भाग लाकर दिखाइए। तो चलिए पहला भाग लिया जाए। पहला भाग देखिए है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम ये बताए हैं आपको कि अगर सवाल में tan दिखे, काट दिखे, तो उसे साइन कास में चेंज कीजिए। तो इसे साइन कास में चेंज किया जाए तो देखिए tan ए का सूत्र होता है साइन कास वाला, tan ए बराबर साइन ए बटे में कास ए, और काट का सूत्र होता है काट ए बराबर कास ए बटे में साइन ए। हम ये अभी आपको बताए थे कि अगर
इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तीन दोनों के ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर। ऐसे देखिए यहाँ भी स्क्वायर लगा है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ कर दीजिए। तो किया जाए 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह लिखिए साइन स्क्वायर ए और बटे में कास स्क्वायर ए। ऐसे बटे के नीचे लिखिए काट स्क्वायर ए की जगह ये लिखिए कास स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। अब इनका लघुत्तम लेना है बच्चों। देखिए इसका अलग लघुत्तम लीजिए, इसका अलग। तो पहले इसका लिया जाए। तो लघुत्तम लेने के लिए इस कास स्क्वायर ए का गुणा इस एक में कर दीजिए। कास स्क्वायर ए का गुणा इस एक में कीजिए। तो कास स्क्वायर ए का कास स्क्वायर ए यानी कि यहाँ कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए कास स्क्वायर ए और प्लस ये लिखिए साइन स्क्वायर ए और बटे में ये कास स्क्वायर ए फिर से लिख दीजिए कास स्क्वायर ए। इसी तरह इसका लघुत्तम लीजिए, तो इसका गुणा इस एक में कीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आगे प्लस कास स्क्वायर ए और बटे में ये साइन स्क्वायर ए वापस लिखा जाएगा बटे के नीचे। अब देखिए बच्चों ये जो लिखा है ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके जगह 1 लिखिए। तो 1 और बटे में कास स्क्वायर ए है तो कास स्क्वायर ए और बटे में देखिए बच्चों ये भी सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके जगह भी 1 लिखिए। तो 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। अब ये 4 हो गए हैं तो सबसे नीचे वाले का गुणा ऊपर कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा और कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो कास स्क्वायर ए ही आएगा। अब बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए है। देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए तो किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर ए। इसके बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखिए तीसरा भाग आ गया। तो देखिए पहले भाग को लेके हल किए और तीसरा भाग आ गया है। बच्चों इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे। देखिए इन दोनों का डायरेक्ट सूत्र है। देखिए 1 प्लस देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो हम चाहते तो इसके जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देते सेक स्क्वायर ए। इसके जगह क्या लिख देते सेक स्क्वायर ए। इसके जगह लिख देते सेक स्क्वायर ए और ये जो 1 प्लस काट स्क्वायर ए है 1 प्लस काट स्क्वायर ए की जगह का क्या लिख देते कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, यानी इसके जगह ये लिख देते और इसके जगह ये लिख देते। उसके बाद इसे सेक ए को कास ए में बदलते। इसे किस में बदलते कास में। तो सेक स्क्वायर ए बराबर लिखते 1 बटे कास स्क्वायर ए और इसे कोसेक ए को बदलते साइन ए में, यानी कोसेक स्क्वायर ए को लिखते 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों यही लाइन आ जाता है, यही बात देखिए यही लाइन देखिए यहाँ दिख रहा है ना। उसके बाद फिर इसका गुणा चौथे का गुणा पहले में करते, दूसरे का गुणा तीसरे में करते तो यह आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे भाग को लेके हल किया जाए और तीसरा भाग ला के दिखाया जाए। तो देखिए दूसरा भाग है है 1 माइनस tan ए और बटे में 1 प्लस 1 माइनस काट ए
उसका होल स्क्वायर। तो क्या कीजिए कि ये tan और cot A को sin cos में बदलिए। तो देखिए 1 माइनस tan A बराबर होता है sin A बटे cos A। तो tan A की जगह लिखिए sin A बटे में cos A, और cot A को भी sin cos में बदलिए तो हो जाएगा 1 माइनस cos A बटे में sin A। अब पूरे का स्क्वायर। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए। तो इसका पहले लघुत्तम लीजिए। तो cos A का गुणा 1 में कीजिए, cos A का cos A, यानी यहाँ cos A आएगा। तो लिखिए cos A माइनस sin A, और बटे में इस cos A को फिर से नीचे लिखिए cos A। इसी तरह इसका भी लघुत्तम लीजिए। तो sin A का गुणा इस 1 में होगा, तो होगा sin A माइनस cos A, और बटे में हो जाएगा sin A, इसका स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा। अब बच्चों अगर देखा जाए तो ये 4 ठू हैं। देखिए जैसे यहाँ 4 ठू थे, 1 2 3 4, तो चौथे का गुणा पहले में हुआ, दूसरे का गुणा तीसरे में। इसी तरह चौथे का गुणा पहले में कर दीजिए, दूसरे का गुणा तीसरे में, तो हो जाएगा cos A माइनस sin A, इसके साथ गुणा इसका कर दीजिए sin A का, या ऐसा कर दीजिए। इसमें बच्चों इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ ध्यान से देखिए, वही चीज़ें हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखे हैं। इसे देखिए और इसे, यहाँ देखिए cos sin है, इसमें भी देखिए cos sin है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। तो इसी को सीधा कर दिया जाए। क्या कीजिए कि इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेने से बच्चों क्या हो जाता है कि जो चीज़ इसमें माइनस में होगा वो प्लस में होगा, और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस में है ना, माइनस साइन ये है मतलब माइनस में है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसे हम पहले लिख दें। और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसे बाद में लिख दें। अब बटे में देखिए क्या है, cos A है, और इसके बटे में क्या है देखिए sin A माइनस cos A, इसको भी हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, और इसके नीचे है sin A। और बच्चों यहाँ बराबर है, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ऐसे। अब क्या कीजिए, इस चौथे का गुणा ऊपर कीजिए तो हो जाएगा माइनस sin A माइनस cos A, और गुणित में sin A, और बटे में चौथे का गुणा पहले में हुआ, अब इसका गुणा यहाँ कीजिए इसका, तो हो जाएगा sin A माइनस cos A, और इसके साथ हो जाएगा गुणा cos A का। तो देखिए बच्चों ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा माइनस sin A अच्छा ये पूरे का स्क्वायर भी है, तो बचेगा sin A बटे में cos A का स्क्वायर, और होगा आगे माइनस tan A। देखिए sin A बटे cos A बराबर क्या होता है, sin A बटे cos A बराबर tan A, तो tan A का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, tan A का स्क्वायर करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर। यही है बच्चों तीसरा भाग। तो देखिए पहले भाग को लेके हल किए, तीसरा भाग आ गया, और दूसरे भाग को भी लेके हल किए तो तीसरा भाग आ गया है। यही है बच्चों चौथे सवाल का 10वां पार्ट। हाँ तो बच्चों इसी के साथ ही ये प्रश्नावली भी खत्म हो गई है, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब इसके अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।